चीज जो है वो है मेहनत। अब चुनाव के थोड़े ही दिन बचे हुए हैं। हम सबके पर्सनल आपके काम होंगे, मैं सहमत हूँ, लेकिन अभी थोड़े महीने के लिए आपको ज़्यादा फोकस पार्टी की एक्टिविटीज़ पे करनी पड़ेगी। और ख़ासकर जो पदाधिकारी हैं, जिनको पद मिला है, वो तो अब बंधन में बंध गए। हमने आपके गले में एक आईडी कार्ड देके आपको बांध लिया है और आप पता भी नहीं चल रहा है। आप खुश हैं? अब जिसको पद नहीं मिला है वो खुश हो गया, कमाल, बच गया, है ना? तो आप बंधन में अब बंध गए हो। आपको पूरा समय अब देना पड़ेगा पार्टी को चुनाव तक। मेहनत खूब करनी पड़ेगी, 24 घंटे लगना पड़ेगा। तीसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की हम सरकार बना सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि सरकार बना लेंगे, यहां से बाहर निकलते ही दो लोग 5-7 सीट आ जाए। कैसे? माहौल इसने लगा थे, अपन अंदर में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो पड़ोसी ये थोड़े आए तो लो वोट देवे। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया नहीं आए ना पड़ोसी, पड़ोसी का वह है वोट दे। पड़ोसी जब लगी यार की कमाल है, ये पार्टी में जुड़े हुए बनत इधर सरकार बन जाए तो ये तो बड़े आदमी हो जाए। तब पड़ोसी आए तो आपके घर आए, आपके घर आके बोले यार माहौल जुड़े, है ना? जिसको स्वयं पर कॉन्फिडेंस नहीं है, जनता उस पर भरोसा नहीं करती, कभी नहीं करेगी। तो पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना। अब ये कॉन्फिडेंस भाई कौन सी दुकान में मिलती है? भाई ले लेंगे जाके 1-2 किलो, या पैकेट में मिलता होगा 1-2 पैकेट। कहां मिलती है कॉन्फिडेंस? कैसे आएगी? आप किसी को बोल दो कि हाँ भाई चलते चलते ऐसे हाथ हिलाते सरकार बनेगी, तो उसके आपको भी अपने दिमाग पे नहीं आएगा। आपके मन में क्या आएगा? इतनी बड़ी पार्टी है यार भाजपा, इतने बड़े कांग्रेस पार्टी है, कितनी पुरानी है, इनके लीडर कितने बड़े बड़े लीडर है, इनके पास कितना अथाह पैसा है। हमारे पास तो टिकट बस का पैसा है। दो लोग बात कर रहे हैं, यार मोर जेब तो खाली है, कैसे ही मन ला हरवाबो। आज थे ना मनवा, यार मोर तो गाड़ी ले दे के हीरो होंडा में आधा पेट्रोल डले ले दे घर तक पहुंचे हूं। अब इनके थे हरवाबो, समझ नहीं आया कैसे। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको। और जो फालतू मोटिवेशन जो रहता है, मोटिवेशन किसके जैसा होता है? आप कोल्ड ड्रिंक का बॉटल देखे हो? कोल्ड ड्रिंक के बॉटल को आप ऐसे ऐसे हिलाओगे तो झाग कितना निकलेगा, निकलता है, और 2 मिनट में फुस। और पानी, पानी के बॉटल को हिलाओ जो मर्जी, वो ना फूलेगा ना नीचे जाए, स्थिर शांत। तो ऐसा मोटिवेशन नहीं चाहिए कि 2 मिनट पे उबाल आ जाए, सरकार बनाएंगे बोल के जाके ऐसे ऐसे के, और सुबह उठते को जन्मे। ये वाला मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो रोज आपके पास आऊंगा नहीं। सुबह उठते ही हाँ ऐसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, रोज तो मैं टैबलेट नहीं दे सकता आपको। तो अगर मन में ये आता है कि यार सरकार बनानी है तो कैसे बनानी है, इसके लॉजिक को समझना पड़ेगा। दिमाग पे फिट क्लैरिटी तो आनी चाहिए ना कि भाई कैसे होगा। अगर आज मैं कह रहा हूं कि सरकार छत्तीसगढ़ में बना सकते हैं, तो मैं सोच समझ के साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करके कह रहा हूं कि सरकार बना सकते हैं। आप देखो, जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, तब
जो आजादी के दीवाने थे, वो जब कहते थे कि यार हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं, तो कई लोग क्या बोलते थे, अरे यार क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, इतनी बड़ी ब्रिटिश सरकार है, तोप है, बंदूक है, इतनी बड़ी आर्मी है, इनके पास क्या क्या नहीं है, तुम्हारे पास ले दे के खाने को 2 टाइम की रोटी है, तुम कैसे अंग्रेजी सरकार को हरा सकते हो। लोग हंसते थे शुरू में, जब कोई कहता कि मैं देश को आजाद कराऊंगा, देश की आजादी में भागीदारी बनूंगा, तो लोग हंसते थे, कहते थे कि कैसे कराएगा। बात भी सही थी, ना उनके पास पैसे थे, ना उनके पास कोई ताकत थी, और अंग्रेज विशाल ताकत है ना। फिर आजादी की लड़ाई में नेता जुड़ने लगे, भाषणबाजी होने लगी, जनता को जगाने का काम शुरू होने लगा। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जनता जागने लगी, और जिस दिन जनता जाग गई, अंग्रेज सरकार का स्वाहा। तो अब पहले दिन को याद करो, पहले दिन तो नहीं लगता था ना कि ये इसको फेंक देंगे, अंग्रेज को नहीं लगता था, क्योंकि ना संसाधन था, ना हथियार थे, ना किसी तरह की ताकत थी, और वो इतने पावरफुल थे। बल्कि कोई कहता कि देश को आजाद कराऊंगा, तो उसको लोग हंसते थे। जैसे आप पहले टोपी पहन के अगर निकल जाते थे तो लोग हंसते थे, टोपी वाले हंसते थे ना। तो वैसे ही जो आजादी के जो दीवाने थे, उनको शुरू में लोग हंसते थे। तो कैसे आजादी मिल गई? आजादी इसीलिए मिल गई क्योंकि जनता उस पे कूद पड़ी। महात्मा गांधी को क्यों महानायक कहा जाता है? बाकियों में और महात्मा गांधी में अंतर क्या था? महात्मा गांधी खुद नहीं लड़ते थे, जनता को ले आते थे। जनता के मन में लड़ने की और अपने अधिकार को मांगने की जिज्ञासा को जागृत कर देते थे। तो एक महात्मा गांधी कहते थे कि भाई कपड़ा भी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे एक साधारण आदमी ने कैसे इतना बड़ा काम कर लिया? क्योंकि उनमें वो क्षमता थी कि वो जनता को जगा देते थे। तो अगर किसी बड़े सल्तनत को हटाना है तो एक ही मूल मंत्र है, क्या है? जनता को जगाना। जनता को जगाना। तो अगर सरकार, अब मैं कहूं कि सरकार बनानी है, कांग्रेस की सरकार को हटानी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको डंडे वंडे लेके या कुछ लेके किसी से लड़ना है, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि बहुत 50 किलो का अपने कंधे पे वजन लेके ऐसे चलना है, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ और करना है, नहीं करना है। क्या करना है? जनता को आपके इस लड़ाई में जोड़ना है। अगर आप अकेले लड़ते रहे तो आप थोड़े से लोग हो, लेकिन अगर जनता को इस लड़ाई पे जोड़ दिए तो आप बस खड़े रहो पीछे, बाकी जनता निपट लेगी। तो अगर सरकार बनाना है तो बड़ा सिंपल सा दवाई है। दवाई बहुत एकदम सिंपल सा है। आज हमारे ऑफिस बेरर लगभग 1000 के आसपास हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, थोड़े दिन में हम 10,000 लेंगे अगला कदम, उसके बाद 10,000 जो है लाखों में जाएगा। लेकिन मैं अगर ये मोटा मोटी ये मान लूं कि 20,000 पदाधिकारी अगर हम बनते हैं, मैं नीचे को अगर छोड़ भी दूं तो 20,000 पदाधिकारी, और अगर 20,000 पदाधिकारी ये प्रतिज्ञा कर ले कि मैं 100 घर को आम आदमी पार्टी से जोड़ूंगा, तो कितने घर हो गए? 20 लाख। कितने लाख हो गए? 20 लाख। अब मोबाइल निकाल के मत जोड़। 50% घर पे आप पहुंच गए, और किया क्या हमने? एक प्रतिज्ञा ली, और वो प्रतिज्ञा ऐसा नहीं है कि कोई कठिन प्रतिज्ञा है। तो अगर सरकार बनानी है तो जनता को इस
धर्म युद्ध से जोड़ना पड़ेगा, और वही आपका काम है। तो सबसे पहले मन से ये निकाल दो कि सरकार नहीं बन सकती। दिल्ली में भी हुआ, दिल्ली में तो संगठन भी नहीं थे, दिल्ली में तो बूथ में भी बैठने वाले नहीं थे। संजीव झा जी से आप पूछोगे पहली लड़ाई में बूथ किसी को नहीं पता था, बस इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। वो इंकलाब जिंदाबाद में